नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ। यही प्रश्न आने वाले समय में आपको दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताना कि आपने हमारे इस वीडियो में कितने प्रश्न सही किए। आज की इस वीडियो में आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 40 प्रश्न में से सभी अभ्यर्थियों को कम से कम 35 प्रश्न सही करना अनिवार्य। इससे अगर आप कम स्कोर कर पा रहे हैं तो अभी आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही और आप दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बिल्कुल मन लगा करके तैयारी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में जीके जीएस 50 नंबर की पूछी जाने वाली और 85 क्वेश्चन आने वाले। तो सभी अभ्यर्थियों का टारगेट है कि 50 में से कम 40 प्रश्न तो हर हाल में सही करके ही आएंगे। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस दोस्त तक पहुंचा देना जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहता है, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार प्रैक्टिस करवाई जा रही है। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप एक अच्छे स्कोर करके आ पाओगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ती है। तो कौन सी गैस सबसे अधिक पीपल वृक्ष छोड़ता है, ये आपको बताना है। तो पीपल का वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो कितना है मानव रक्त के पीएच मान, ये आपको बताना है। तो 7.4 ये मानव रक्त का पीएच मान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने कि प्रथम एशियाई खेल में भारत को कौन सा स्थान मिला था। तो कौन सा स्थान मिला था। तो प्रथम एशियाई खेल में भारत को दूसरा स्थान मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है आपके सामने कि प्याज का खाद्य अंश कौन है। तो कौन सा है। तो प्याज का जो खाद्य अंश यानी खाने वाला भाग है उसे हम कहते हैं तना। क्या कहते हैं, तना। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता ये माना जाता है जॉन डाल्टन को। किसे, जॉन डाल्टन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि स्वर्ण को कौन सा अम्ल घोलता है। तो कौन सा अम्ल घोलता है। तो स्वर्ण को घोलता है एक्वा रेजिया। कौन सा, एक्वा रेजिया। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, साइट्रिक अम्ल। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसे फ्रेऑन के नाम से जाना जाता है। 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था। तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन है। तो कौन सी है। तो विश्व में जो सर्वाधिक भारी धातु है वो है ओस्मियम। कौन सी है, ओस्मियम। ये सर्वाधिक भारी धातु है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि भारत में चारों कोनों पर चारों मठों को किसने स्थापित किया था। तो किसने स्थापित किया था। तो ये स्थापित किया था शंकराचार्य ने। किसने, शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों पर चारों मठों को स्थापित किया था।
तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी। तो कौन सी योजना में विशिष्टता हासिल थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्हें नगर नियोजन की योजना में विशिष्टता हासिल थी। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख थे। तो कौन थे ये आपको बताना है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख थे चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो कौन थे। तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि शहनामा किसने लिखी है। तो किसने लिखी है शहनामा। तो शहनामा को लिखा है फिरदौसी ने। किसने। फिरदौसी ने। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि ध्वनि सबसे तेज किस में संचलन करती है। तो किस में करती है ध्वनि सबसे तेज संचलन। तो इस्पात में ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो कौन सी विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि यूनाइटेड नेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे। तो ये प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था। तो किसने चालू किया था। तो भारत में टेलीग्राफ को चालू किया था लॉर्ड डलहौजी। किसने। लॉर्ड डलहौजी ने। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय के मध्य कितने घंटे का अंतर है। तो कितने घंटे का अंतर है। तो ये है 5.5 घंटे का अंतर है भारत की मानक समय और ग्रीनविच के बीच में अंतर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि कौन सा विटामिन जल में विलेय है। तो कौन सा विटामिन है जल में विलेय ये आपको बताना है। तो विटामिन सी ये जल में विलेय है। और एक और विटामिन होता है विटामिन बी वो भी जल में घुलनशील होता है। ये आपको याद रखना है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। तो कौन सा रोग प्रभावित करता है। तो ये थैलेसीमिया ये वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है। तो बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है ये रांची में स्थित है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो कौन से देश की गुप्तचर संस्था है मोसाद। तो इजराइल की ये गुप्तचर संस्था है मोसाद। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने कि अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है अंकलेश्वर ये आपको बताना है। तो अंकलेश्वर है गुजरात राज्य में। कहाँ पर है गुजरात राज्य में। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक है। तो कौन सा है। तो सभी जैविक मिश्रणों का जो आवश्यक घटक है वो है कार्बन। कौन सा है कार्बन है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।
तो उत्तर फ्रंटियर रेलवे का जो मुख्यालय है वो स्थित है गुवाहाटी में। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने की ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? तो कौन से देश में बहती है ऑरेंज नदी? ऑरेंज नदी बहती है दक्षिण अफ्रीका में। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने की लाल रक्त कोशिकाएं किस में नष्ट होती हैं? तो किस में नष्ट होती हैं? तो ये पीलिया में नष्ट होती हैं लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने की बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित हैं बराबर की गुफाएं, ये आपको बताना है। तो बराबर की गुफाएं हैं बिहार राज्य में। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने की पुस्तक मैन कैंप के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं एडोल्फ हिटलर। कौन है? एडोल्फ हिटलर। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने के मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो कौन से भाग से है ये आपको बताना है। तो मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के भाग 3 से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने के टायर की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो ये की थी जॉन डनलप ने टायर की खोज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने के गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन है? तो गुणसूत्र के खोजकर्ता है वाल्डियर। कौन है? वाल्डियर हैं। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने एंजाइम वास्तव में क्या होते हैं? तो एंजाइम वास्तव में होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता है? तो पादप वायरस में डीएनए नहीं पाया जाता है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 27 से आपके सामने के पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त हो की जाती है? तो पेनिसिलिन नामक जो औषधि है ये प्राप्त की जाती है कवक से। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 38 से आपके सामने की ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 39 है आपके सामने की कांच का निर्माण किससे किया जाता है? तो कांच का जो निर्माण होता है वो होता है रेत से, यानी रेत से। तो जिसे आप बालू भी बोलते हैं। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 40 और लास्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का जो प्रतिपादन किया था वो किया था मोसले ने। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए और आपको हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ये मुझे पता है, क्योंकि आप लोग बस प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, बस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके चैनल को आगे बढ़ाइएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।